बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 काल। ठीक है, तो काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के होने या करने का समय। ठीक है, सभी क्रियाएं प्राय भिन्न भिन्न समय पर होती या की जाती हैं। वाक्य में क्रिया के रूप को देखकर क्रिया के होने का समय बताया जा सकता है। समय के 3 आयाम होते हैं: बीता हुआ समय, वर्तमान समय यानी कि जो चल रहा है, आने वाला समय। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अक्षय आज कानपुर जा रहा है। आयुष कल फिल्म देखने गया था। विभू परसों हमारे घर आएगा। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों वाक्य की क्रियाओं को देखने पर पता चलता है कि पहले वाक्य में कानपुर जाने की क्रिया चल रही है, दूसरे वाक्य में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तीसरे वाक्य में आने की क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। वाक्य में आए क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है, क्रिया पूरी हो चुकी है अथवा क्रिया पूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है, समय मतलब टाइम का, तो उसे समय को काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे वह रोज मंदिर जाता है, वे सर्कस देखने जा रहे हैं, मैं रामनगर में रहता हूं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर आते हैं भूतकाल पे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और इस काल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, थी आदि आते हैं, या क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे मैं विद्यालय गया, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, हम दोनों मेले में गए, नयन कमरे में सो रहा था, नेहा अपनी मित्र के साथ बाजार गई। फिर है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में प्राय गा, गी, गे आते हैं। जैसे मैं कल परीक्षा देने जाऊंगा, सौम्या चित्र बनाएगी और हम सब पिकनिक पर जाएंगे। तो ये थे हमारे तीनों काल। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।